नमस्कार। श्री गुरु चरणों में नमन कर भगवान गणपति एवं हनुमान जी का वंदन करता हूँ। आज के वीडियो में जानेंगे जीवन के विविध समस्याओं में से प्रमुख 7 समस्याओं का समाधान हनुमान चालीसा से कैसे करें। आजकल आधुनिक युग में हर कोई अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयत्न करता ही रहता है, परंतु अनायास न चाहते हुए भी अपने कर्मवश हो या ग्रह के वजह से हो, किसी न किसी प्रकार से जीवन में के हर पग में कष्ट, पीड़ा, रोग, व्याधि आदि आते ही रहते हैं। परंतु इन सारी बाधाओं से बचने के लिए हनुमान चालीसा सर्वोत्तम उपाय है। हनुमान चालीसा से हम समस्त बाधाओं से बच सकते हैं। ऐसे तो हनुमान चालीसा सभी भक्त नित्य पाठ करते हैं, इसके विषय में जानते हैं। समस्त प्रकार के संकटों से बचाने के लिए हनुमान चालीसा पूर्ण रूप से सक्षम है। सर्वप्रथम रोग व्याधि निवारण हेतु, रोग व्याधि निवारण के लिए बहुत सारे उपाय भरे पड़े हैं, परंतु हनुमान चालीसा से भी हम इसमें लाभ ले सकते हैं। कोई रोगी व्यक्ति है तो इसके लिए ध्यान दें, हनुमान चालीसा में ही एक चौपाई आती है, नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस चौपाई को श्री राम नाम का संपुट लगा करके श्री राम जय जय राम, नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, श्री राम जय जय राम, ऐसे संपुट लगा करके हनुमान जी के सामने बैठ करके प्रातः पूर्वाभिमुख और संध्या में पश्चिमाभिमुख होकर के तिल का तेल का दीपक जला करके या चमेली का तेल हो उसका दीपक जला करके भगवान हनुमान जी के सामने लाल आसन पर बैठ करके 108 बार या उससे अधिक जप करें। पंचोपचार भगवान श्री हनुमान जी का पूजन कर तांबे का कोई पात्र हो वह ले करके उसमें जल भर लें और बाएं हथेली पर रख करके दाएं हथेली से ढकते हुए इसी चौपाई के द्वारा 108 बार अभिमंत्रित करके उस रोगी व्यक्ति को नित्य पिलाने का प्रयास करें। अवश्य ही इससे रोग में सुधार आएगा। दूसरा उपाय कि किसी पात्र में सरसों का तेल भर करके उस रोगी व्यक्ति के सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज ऐसे घुमा करके नीम के पेड़ के जड़ में जा करके डाल दें। यह क्रिया शनिवार को करनी है, इससे भी रोग में सुधार आएगा। दूसरा, भयनाश एवं सर्वसुख प्राप्ति हेतु आपको डर सता रही है या आप कहीं जा रहे हैं, आपको भय सा प्रतीत हो रहा है, उस समय इस चौपाई को आप मन ही मन जप करें, सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। किसी न किसी रूप से, अदृश्य रूप में भगवान श्री महावीर जी आपको सुरक्षा अवश्य ही प्रदान करेंगे और हर प्रकार के आपको सुख की प्राप्ति होगी, चाहे आध्यात्मिक सुख हो या भौतिक सुख हो। इसके लिए नित्य हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ करें। हनुमान जी के सामने बैठ करके एक चमेली का तेल का दीपक जला करके इसी चौपाई को 108 बार जाप कर लें और हनुमान जी के सामने भुना हुआ चना और गुड़ का नैवेद्य लगा दें। और आप जब भी कहीं यात्रा पे जाएं, आपको अकेलापन महसूस हो या भयसा प्रतीत हो तो इस चौपाई का आप सहारा ले सकते हैं। तीसरा, दुर्गम काज के सुगमता के लिए कोई काम आप आरंभ कर रहे हैं, आपके काम में सफलता नहीं मिल रही है, आपको लग रहा है कि यह कार्य मेरे क्षमता से अधिक है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा यदि प्रतीत हो रहा है, किसी उच्च अधिकारी से आप बात करने जा रहे हैं, कार्य असंभव दिख रहा है, तो आप हनुमान चालीसा का सहारा ले सकते हैं। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इस चौपाई की 108 बार श्री हनुमान जी के सामने बैठ करके चमेली का तेल का एक दीपक जला ले और एक घी का दीपक जला करके 108 बार जप करें, पंचोपचार पूजन करें। शमी का पुष्प, शमी का पत्र और चमेली का पुष्प केसरिया रंग के सिंदूर में बोड़ करके हनुमान जी को अर्पण कर दें और भुना हुआ चना, गुड़ और 5 बेसन का लड्डू का नैवेद्य लगा दे। हनुमान जी से कामना करें कि हे प्रभु, आपके कृपा से यह दुर्गम काज सुगम हो, विनती करें। उसके साथ साथ एक और उपाय करें, जब जप करने बैठे तो वहां पे एक पात्र में जल भर लें, उसमें 1 लौंग और 1 सिक्का, 1 रुपया के हो या 2 रुपया हो, उसमें डाल दें और जप करें। 108 बार जप करने के बाद उस जल को आप पी लें और जब आप उच्च अधिकारी से बात करने के लिए जा रहे हैं उस समय उस लौंग और उस द्रव्य को लेकर के हाथ में रख करके जाएं। और जब भी आप यात्रा पर निकले या अपने कार्य सिद्धि के लिए निकले तो हनुमान जी के चरणों में चढ़ाए गए केसरिया रंग की सिंदूर
चमेली के तेल में थोड़ा लगा करके मस्तक में तिलक स्वरूप लगा लें। हनुमान जी के चरणों में अर्पण किया हुआ चमेली का पुष्प और शमी का पुष्प, शमी पत्र आशीर्वाद स्वरूप उठा करके पॉकेट में रख लें और फिर अपने कार्य के लिए जाएं। अवश्य ही आपके कार्य में सफलता मिलेगा। चौथा, व्यापार वृद्धि एवं लक्ष्मी प्राप्ति हेतु आप व्यापारी हैं, आपके व्यापार मंद हो गई है, व्यापार चल नहीं रहा है, लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं, आप कर्ज के तले दबे जा रहे हैं, उस समय हनुमान चालीसा के एक चौपाई आती है, उसकी आप सहारा ले सकते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। शनिवार के दिन पीपल के 9 पत्ते लेकर के, अनार के कलम बना करके लाल मसी से श्री राम लिख करके 9 पत्ते में लाल धागा से बांध करके माला बना करके हनुमान जी के गला में डाल दें। उसी तरह मंगलवार के दिन बड़ के 9 पत्ता लेकर के उस पत्ते में अनार के कलम से लाल स्याही से श्री राम लिख करके लाल धागे से बांध कर माला बना करके हनुमान जी के गला में डाल दे और वहीं बैठ करके हनुमान जी के सामने इस चौपाई की 108 बार जप करे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। और वहाँ पे एक तेल का दीपक और एक घी का दीपक जला दे, 5 बेसन की लड्डू की नैवेद्य लगा दे और हनुमान जी से कामना करके, हे प्रभु हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो, हमारे व्यापार में सुधार आए, व्यापार का वृद्धि हो और कर्ज से हम मुक्त हो सके। ऐसे आपको 21 मंगल और 21 शनिवार इस विधि को करनी है। 5वां, भूत प्रेत ऊपरी बाधा नाश हेतु। यदि किसी व्यक्ति को भूत प्रेत का साया है या किसी ने खिला पिला दिया है, कुछ नजर टोना कर दिया है या घर में पितृदोष है, ऐसे यदि आपको महसूस हो रहा है, इसमें भी आप हनुमान चालीसा का आप सहारा ले सकते हैं। हनुमान चालीसा में एक सुप्रसिद्ध चौपाई आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई के 108 बार हनुमान जी के सामने लाल आसन पर बैठ करके, ऐसे तो नित्य जप करें, विशेष करके मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के सामने लाल आसन पर बैठ करके रुद्राक्ष के माला में 108 बार जप करें और हनुमान जी का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कर ले। शनिवार या मंगलवार या रवि पुष्य योग में एक भोजपत्र लेकर के हनुमान यंत्र अनार के कलम से गुरोचन हो या लाल मसी हो उससे बना ले और उस भोजपत्र को भी वहां रह करके हनुमान जी के सामने पूजन कर ले और इसी चौपाई के द्वारा 108 बार होम भी कर ले। किया हुआ होम का जो बबूत है, जो विभूति है, वह उठा करके और यह भोजपत्र चढ़ाए गए केसरिया रंग की सिंदूर, लौंग, शमी का पुष्प और पत्र उठा करके हनुमान जी के छाप वाले चांदी के ताबीज में डाल दें और धुपा करके उस जातक को पहना दें। बाकी जो भभूत है, जो विभूति है, उसको नित्य इसी चौपाई के द्वारा अभिमंत्रित करके नित्य उस जातक को मस्तक में और नाभि में लगाना आरंभ कर दें। अवश्य ही आपको भूत पिचास या कोई ऊपरी बाधा है या किसी ने टोना टोटका कर दिया है, किसी बच्चे को यदि नजर लग गया है या घर पर पितृदोष है, इससे अवश्य ही छुटकारा मिलेगा। 6ठा, संकट नाश एवं कोट कचहरी बाधा निवारण हेतु। यदि बहुत सारे संकट से आप घिर गए हैं, बहुत सारे समस्याओं ने घेर लिया है, कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको काटना पड़ रहा है, आप हनुमान चालीसा का सहारा लें। ऐसे तो हनुमान चालीसा नित्य पाठ करें, विशेष करके शनिवार आप जप करें। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इस चौपाई की 108 बार हनुमान जी के सामने लाल आसन पर बैठ करके प्रातः पूर्वाभिमुख और संध्या काल पश्चिमाभिमुख होकर के एक तिल का तेल का दीपक और एक चमेली का तेल का दीपक जला करके या घी का दीपक जला करके हनुमान जी के सामने 108 बार अवश्य ही जप करें। हनुमान जी का यथोपचार पूजन करें, विशेष करके शमी का पत्र, पुष्प और चमेली का पुष्प अर्पण करें, केसरिया रंग की सिंदूर अर्पण करें। भुना हुआ चना, गुड़ और 5 बेसन की लड्डू की नैवेद्य अवश्य लगावें। हनुमान जी से विनती करें कि हे प्रभु, ये जितने भी संकट के बादल हैं वो शीघ्र से शीघ्र छट जाए, मैं इसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, ऐसी कामना करें। एक और आप उपाय करें,
पंचमुखी हनुमान जी का एक प्रतिमा लेकर के अपने पूजन गृह में आवे। प्रतिमा कैसी होनी चाहिए? तो पंचमुखी हनुमान जी का मुख पश्चिम की तरफ हो और पेट उत्तर की तरफ हो। किसी पात्र में रह करके इसी चौपाई के द्वारा 108 बार जल से भगवान हनुमान जी का अभिषेक करें और अभिषेक करके उस जल को थोड़े थोड़े इसी चौपाई के द्वारा अपने घर में मार्जन कर दे, अर्थात छिटा दे। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। और बाकी जल कटेली पेड़ में डाल दें। इससे भी आपको संकटों से, बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। दूसरा उपाय कि शनिवार के दिन यह क्रिया करनी है। माठा आता है, छाछ लेकर के अपने घर पर आवे और काले मांस की दाल उड़द लेकर के अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज ऐसे घुमा करके उस मठा में रख दें और उस मठे को किसी पीपल के वृक्ष में जाकर के डाल दे और वहीं पर तिल का तेल का हो या चमेली का तेल हो, 7 दीपक जला दें और 7 बेसन का लड्डू का नैवेद्य लगा दें। कांचा धागा लेकर के, सफेद धागा लेकर के इसी चौपाई के बोलते हुए 7 बार उसे पीपल के वृक्ष में लपेट दें। पुनः 7 लड्डू किसी काले कुत्ते को खिला दें और हनुमान जी से विनती करें कि हनुमान जी हमारे जितने भी संकट है, बाधा है, उसे दूर करें। 7वां कुमति से सुमति के प्राप्ति हेतु यदि कोई विद्यार्थी हैं, आप पढ़ने वाले हैं या कोई भी हो, मन मस्तिष्क में अच्छे अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं, मन भटक रही है, तो हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। चमेली की तेल में दीपक जला करके नित्य 108 बार रुद्राक्ष की माला में जप करें और हनुमान जी के सामने विनती करें कि हे प्रभु हमें सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, सुमति प्राप्ति हो। इससे सद्बुद्धि का संचार होगा, आप ख्याति प्राप्त करेंगे। हनुमान चालीसा स्त्रियों को पढ़ना चाहिए या नहीं, यह वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो यह वीडियो आपको देखनी चाहिए, सुननी चाहिए। इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। हनुमान चालीसा पाठ करने की सही विधि एवं सिद्ध करने का सरलतम उपाय, यह भी वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो यह भी वीडियो आपको देखनी चाहिए। इसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। यह वीडियो यदि आप सबको अच्छा लगा हो, बंधुओं अपने मित्रों में, अपने रिलेशन में अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हनुमान जी का असीम कृपा आप समस्त भक्तों को प्राप्त हो। धन्यवाद।